जय माता दी। राधे राधे। नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ज्वारे उगाना। ज्वारे जितने हरे भरे होंगे, घने होंगे, उस साल घर में उतनी ही सुख समृद्धि आती है। हरे भरे और घने ज्वारे उज्जवल भविष्य का प्रतीक माना जाता है। जो ज्वारे बोते समय कुछ लोग गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण उनके ज्वारे अच्छे से नहीं उग पाते हैं, और कुछ लोगों के ज्वारे थोड़े बहुत तो उगते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन उनमें फफूंदी आ जाती है। अगर आप इस विधि से ज्वारे उगाते हैं या गेहूं उगाते हैं, बोते हैं, तो यकीन मानिएगा आपके ज्वारे एकदम हरे भरे और घने उगेंगे। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित है। आज की वीडियो में मैं आपको ज्वारे बोने की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी, ताकि आपके ज्वारे भी हरे भरे बने और घने उग सकें। सबसे पहले तो आप जिस भी बर्तन में यानी पात्र में ज्वारे उगाना चाहते हैं, वो आप पात्र ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक मिट्टी का पात्र ले लिया है। आप चाहें तो किसी भी बर्तन में ज्वारे उगा सकते हैं। तो इसके बाद हमें सूखी मिट्टी लेनी है। आप मिट्टी ऐसे लें, अगर मिट्टी में कंकड़ पत्थर हैं तो आप उसको छान लीजिएगा, उसके बाद ही मिट्टी इसमें डालनी है। अगर मिट्टी में कंकड़ है तो आप मिट्टी को पहले साफ कर लें। तो अब हम मिट्टी को इस पात्र में भर देंगे। पूरा नहीं भरना है, थोड़ा खाली छोड़ना है, जिससे ज्वारे में जब हम पानी डालें तो वो पानी बाहर ना निकले। तो इस तरीके से हमें मिट्टी इस पात्र में डाल देनी है, थोड़ा खाली रखना है, और थोड़ी सी मिट्टी हम सूखी बचा लेंगे, क्योंकि जब ज्वारे बोएंगे तो हमें ऊपर से वो मिट्टी डालनी है। तो देखिए मैंने इस तरीके से थोड़ी सी मिट्टी बचा ली है, और बाकी की मिट्टी आप इसमें डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर सूखी मिट्टी ली है, तो अब इसमें पानी डालना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, पानी के हमें छींटे लगाते हुए इस मिट्टी को गीला करना है। अगर हमारी मिट्टी गीली होगी तो हमारे ज्वारे अच्छे उगेंगे। तो इसलिए हमें मिट्टी में पानी डाल देना है। देखिए एकदम से पानी ना डालें, आप थोड़ा थोड़ा छिड़कते हुए हाथों से इस तरीके से आप सारी जगह पर सारी मिट्टी गीली होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप पानी डालें मिट्टी में। मैंने मिट्टी में पानी डाल करके मिट्टी को गीला कर दिया है। और अब हमें लेने हैं जौ यानी ज्वारे। ज्वारे को आप रात को ही पानी में भिगा दीजिएगा, जिससे वो ज्वारे फूल जाएं। अगर आप एक रात पहले ज्वारे को भिगा देते हैं पानी में तो वो फूल जाते हैं, और अच्छे से एक दिन में ही आपके ज्वारे निकल आते हैं यानी उगाते हैं। तो देखिए जो आपके पानी में जो ऊपर बहकर ऊपर आ जाते हैं तैरकर, उनको हम ज्वारे को अलग निकाल देंगे, क्योंकि उनमें बीज नहीं होता है तो वो उगते नहीं हैं। तो इस तरीके से हमें वो ज्वारे अलग निकाल देने हैं, और जो दाने वाले बीज वाले ज्वारे होते हैं वो नीचे बैठे होते हैं पानी में, वही हमें ज्वारे मिट्टी में बोने होते हैं। तो देखिए उन ज्वारों को हम पानी में से निकाल लेंगे। फिर थोड़े थोड़े हमें ज्वारे इस मिट्टी के ऊपर फैलाने हैं, और थोड़े थोड़े करते हुए ज्वारे हमें सारी मिट्टी में फैला देने हैं। एक ही जगह पर हमें जौ नहीं डालने हैं। अगर आप एक जगह पर डालेंगे तो जौ नहीं उगते हैं। अलग अलग करते हुए ही हमें ये ज्वारे डालने हैं। काफ़ी जगहों पर गेहूं बोने का रिवाज होता है, और कहीं कहीं पर ज्वारे बोए जाते हैं। हमारे यहाँ पर ज्वारे बोए जाते हैं। वो गेहूं ज्वारे भी आपको इसी विधि से बोने होते हैं। और फ्रेंड्स, जो हमने सूखी मिट्टी बचाई थी वो इन ज्वारे के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा फैलाते हुए डाल देंगे। तो आप हाथ से डालें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे डालेंगे तो वो एक ही जगह पर मिट्टी चली जाती है। तो आप हाथ से डालिएगा इस तरीके से धीरे धीरे करके। हमें ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है ज्वारे के ऊपर, हल्का हल्का ही मिट्टी से कवर करना है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी सारे ज्वारे के ऊपर हम डाल देंगे। सबसे ज़्यादा कमी जो हम करते हैं वो ज्वारे को सींचने में करते हैं, जिससे हमारे ज्वारे नहीं उगते हैं। तो हमें एक साथ जल नहीं डालना है, हम थोड़ा थोड़ा करके ही जल के यानी हाथ में लेकर के जल के छींटे लगाते हुए हमें जल छिड़कना है यानी डालना है। आप एक ही जगह जब पानी डाल देते हैं, जल डाल देते हैं, तो उससे भी हमारे काफ़ी बार ज्वारे नहीं उगते हैं, और एक साथ जल डालने पर काफ़ी बार फफूंदी आने का भी डर रहता है। तो इस तरीके से जल डालने पर काफ़ी बार गेहूं में फफूंदी या फिर ज्वारे में फफूंदी भी आ जाती है। तो हल्के हल्के जल के छींटे लगाते हुए जल डालना है। जब तक ज्वारे की लंबाई 2 से 3 इंची नहीं हो जाती है, तब तक हमें इसी प्रकार जल के छींटे लगाते हुए ज्वारे में जल लगाना है। ज्वारे बोने के बाद में आपने जिस भी पात्र में ज्वारे बोए हैं उस पर हम कलावा बांध देंगे। कलावा बांधने के बाद में हम रोली और हल्दी से तिलक कर देंगे। तो जिस भी पात्र में आपने जौ बोए हैं उस पर हम रोली से तिलक कर देंगे। आप चाहे तो सिंदूर से भी कर सकते हैं या हल्दी से भी कर सकते हैं। रोली और हल्दी को माता के नवरात्रों में बहुत शुभ माना जाता है। और आप एक थाली ले लें,
तो हमें इसके ऊपर एक थाली ढकनी है। तो आप कोई भी इस पात्र के अनुसार जो अच्छे से कवर कर सके वो एक आप थाली ले लीजिएगा, स्टील की, तांबे की, पीतल की, आप किसी की भी थाली ले सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये थाली ले ली है, इस पर हम एक स्वास्तिक बना देंगे। हमें पूर्ण स्वास्तिक बनाना है, वो उस पात्र को पूरी तरह से ढक ले। हमें इतना बड़ा थाली या कोई बर्तन लेना है। हम 1 या 2 दिन के लिए इन ज्वारों को इसी थाली से ढक देंगे और जब भी पानी लगाने की हमें आवश्यकता होगी तो थाली को हटा करके हम ज्वारे में पानी लगा देंगे, जिससे आपके ज्वारे अच्छे से अंकुरित हो जाएं। ज्वारे ढकने से जल्दी मॉइस्चर बनता है और ज्वारे जल्दी उग जाते हैं। इस विधि से अगर आप ज्वारे उगाते हैं तो आप अगले ही दिन देखेंगे कि आपके ज्वारे अंकुरित हो गए। अगर इस विधि से आप ज्वारे बोते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके ज्वारे ग्रो करेंगे और हरे भरे उगेंगे। आप इस बार इस विधि से ज्वारे उगाकर जरूर देखिएगा। आप देखेंगे कि आपके ज्वारे बहुत ही हरे भरे और घने उगे हैं। ज्वारे उगाने की विधि अगर आप लोगों को ये पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।